पुरुषोत्तम मास के पावन समय पर मासात्मक श्री भागवत मूल कथा के प्रवचन में आज 10वें दिन हम सभी आज की कथा का आरंभ करते हैं। मैं श्री भगवत वंशल पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की अद्भुत छवि श्रीमद् भागवत जी की पूजन आप सभी की ओर से करता हूँ। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरीकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आइए आज की कथा का आरंभ श्री गणपति वंदना से हम लोग करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, संगर सुवन भवानी नंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, वसु राम सिय मानस मोरे, वसु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। जय गणपति की। श्री रणथंभौर गणपति महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री महाबली हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, हमारे बालकृष्ण लाल गोविंद को साष्टांग प्रणाम करते हुए और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरु माता पिता सभी को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। विश्व पुरुषोत्तम मास में और कोरोनापूरी काल में विस्मय से भरे हुए समय में, निराशा से भरे हुए समय में श्रीमद् भागवत कथा व्रत का पान सभी के लिए अमृत तुल्य है। आज जो स्थिति है, निराशा की स्थिति है, उससे उबारने के लिए मेरे बालकृष्ण भगवान गोविंद ही हैं जो सबको इस निराशा की परेशानियों से उबार सकते हैं। तो सभी भक्तों गोविंद के चरणों में प्रीति लगाओ, गोविंद का ध्यान करो और सब कुछ यह सोच कर मान कर चलो कि यह सब उसी की कृपा से हो रहा है। क्योंकि अभी सृष्टि के निर्माण में हमने कल की जो कथा सुनी थी उसमें नारद और ब्रह्मा जी के बीच जो संवाद हुआ, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा आप ही सब कुछ हैं, आप ही विधाता हैं। तो ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं नहीं, मुझसे भी ऊपर एक है नारायण, वह विराट स्वरूप है, उसके सहस्त्र शीर लिखा गुरु कहा सहस्राक्ष हो, हजारों सिर हैं, हजारों पाद हैं, और उसने संपूर्ण सृष्टि को किस प्रकार उत्पन्न किया है और वही उत्पन्न करता है, वही चलाता है और वही अपने आप को विलीन कर देता है। ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति की, नारायण का बखान किया, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार नारायण करते हैं ये बताया। और आज हम राजा परीक्षित ने जो सुखदेव जी से प्रश्न रखे हैं उस विषय में कथा को हम ले चलते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाच्चारे गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदतमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य तथा लोकसुमङ्गला कथयस्व महाभाग यथांगिरात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम् मनस्त्यक्षी कलेवर। राजा परीक्षित ने कहा भगवान आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया कि नारदो देव दर्शन। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं, वही तो लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवऋषि नारद का सबको दर्शन, भगवत दर्शन कराने का स्वभाव जो है, अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। हे सुखदेव जी महाराज महाभाग्यवान, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित उनको सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ दूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं उनके हृदय में थोड़े ही समय में मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल में जाकर बैठ जाते हैं। आप जब भी श्री कृष्ण कथा सुनेंगे आपके हृदय में अलग ही कंपन सा होने लगेगा। जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है वैसे ही भक्तों के मनोबल का नाश मेरे श्री कृष्ण कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है।
तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश होता है? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। हे सुखदेव जी महाराज, आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है प्रभु? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनका रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं, कृपया बताइए। पहले आपने बताया कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? हे सूची महाराज, महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? हे सुत जी महाराज, क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बनी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है, और उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस प्रकार योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? हे प्रभु सुत जी महाराज, सुखदेव जी, अब बताइए कि पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से आप बतलाने का कष्ट कीजिए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए प्रभु। युगों के भेद और उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म और भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र को बतलाने की कृपा कीजिए सुखदेव जी महाराज। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजऋषियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों का धर्म का भी उपदेश कीजिए महाराज। तत्वों की संख्या कितनी है प्रभु? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की आध्यात्म योग की विधि क्या है? परीक्षित कहते हैं, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भिन्न होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और प्राणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? और प्रश्न करते हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली, कुआ, भगवाना आदि स्मार्त, यज्ञ आदि वैदिक और काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन ही रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? बताइए, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होती है? भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं सुखदेव जी महाराज। मैं आपकी शरण में हूं। हे महामुने, आप कृपा करके क्रम से इन तात्विक निरूपण को कीजिए। इस विषय में आप स्वयं को ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो
अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मैं प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। कालस्यानुरगतया तु लक्ष्यते नवीग्रहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादशीर्दुजसत्तमो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब शुकदेव जी बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वही वेदतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर कृपशः देने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नदृष्टुर्विवाञ्छसा बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप का और आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविधा रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में बन जाता है तब मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। सखादेवो जगताम्बरो सदृश्य स्वदर्शनमास्थाय शिष्टक्षयीच्छत् ताम्नाद्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्या भवेत। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोहित रहित होकर रमण करने लगते हैं, तो आत्मा आराम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन और गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही मैं आपको भी सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, तीनों लोग एक परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा का विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर त और प को सुना। तप 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 करो, तप करो, तप करो, तप करो, इस प्रकार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए। मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर
उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ध्यान भोग है। उन्होंने इस समस्त इस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में भी किसी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते हैं। सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः यत्र माया किमुता परे हरे तदोव्रता यत्र सुरासुरार्चिता श्यामा वराता सदपत्रलोचनाः विषङ्गवस्त्राः सुरुचः स्वपेशः सर्वे चतुर्बाहवो उन्मिष्णमणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः बालवैदूर्यकृणालवर्चसः पारिस्फुरत्कण्डमौलिमालिनः राजेष्वविद्या परितो विराजते लसद्विजमाना बलिर्महात्मनां विद्योतमानः पर्वतोत्तमाध्विः सविद्यदभावनेर्भिर्यथा नवः श्रीयत्तरूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः ऋद्धं शेताय कुसुमाकरानुदैः विर्गीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं याज्ञपतिं जगत्पतिं स्वनन्दनन्द प्रबलारणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिशीवितं विभुः प्रत्यप्रसादाविमुखं दृगासवं प्रसन्नहासुराणुलोचनानम् किरीटनं कुण्डलं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। वहां देखा कि रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। उस लोक में ब्रह्मा जी देखते हैं वरना काल की दाल गलती है और ना माया ही वहां पर कदम रखती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। जिनके अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य निखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी के 4 भुजाएं हैं। वह स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी है ही, मणि जड़ित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण उन्होंने कर रखे हैं। उनकी छवि मूंगे वैदुर्यमणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हो रही है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर शोभित होता रहता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि उसे वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं।
ब्रह्मा जी देखते हैं कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा? उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्षस्थल एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं हैं प्रभु की। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। वे पुरुष प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिया, शब्दादि 5 तन्मात्राएं एवं पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हुई हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। जहां मेरे नारायण निवास करते हैं वहीं ये शक्तियां निवास करती हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्वेग से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी से कहा, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जाओ ब्रह्मा, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणमस्तु। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम, पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवन् सर्वभूतानां मध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदनित्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवान ने ब्रह्मा को कहा, तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किम कर्तव्यम निगूढ़ हो रहे थे कि मैं कैसे रचना करूं, और इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है। ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम साक्षात भगवान कृष्ण है, और वो कहते हैं जो काम निष्काम करोगे उससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूं। तो पुरुषोत्तम मास में किए गए सारे तपस्या फल प्रभु को प्राप्त होते हैं और इससे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। निष्काम कर्म करो। तपस्या मेरा हृदय है, मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूं और तपस्या से ही इसका
धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक अभिन्न शक्ति है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से ये जानते ही हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कर दीजिए। मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने आप में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेकों रूपों में बना देते हैं और उसमें क्रीड़ा करते हैं। हे भगवान, इस प्रकार आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मैं कैसे जान सकता हूँ? मुझे ज्ञान दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्ता बनादि के अभिमान से बंध ना जाऊं, क्योंकि आपने मुझे जो कार्य दिया है उसमें अभिमान आ जाता है। प्रभु, आपके एक मित्र के समान हाथ पकड़कर आपने मुझे मित्र के समान जो हाथ पकड़ा है, मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं, मुझे अभिमान ना हो जाए। भगवान कहते हैं, ज्ञानम परमगुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणगरितम मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् वस्तुते मदनुग्रहा। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुमसे कहता हूं। तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक से वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न सूक्ष्म था न स्थूल था, न तो दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वहां भी मैं ही मैं हूं, और जो कुछ बचेगा वहां भी मैं ही। वास्तव में न होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती है, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों के कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें मैं प्रविष्ट नहीं भी हूं। यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है
कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। जब कुछ नहीं है तब भी भगवान है, और जब कुछ है वहाँ भी भगवान ही है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो कि इसमें तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह भंग नहीं होगा। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छुपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी प्रजा का कल्याण हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न कर लिया। परीक्षित, जब ऋषि नारद जी ने देखा कि मेरे पितामह मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, इस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। उस समय देवऋषि नारद जी ने वही भागवत मेरे पिताजी को सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए, उन सब का उत्तर इसी भागवत पुराण के रूप में है जो मैं तुम्हें देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षण कहे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणभूतयः, मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामि लक्षणं, वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनाथेन चान्यथा, भूतमात्रेन्द्रियेन्द्रियाणां जन्म सर्ग उदाहतः, ब्रह्मणो गुण्यवेशम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः, स्थितिर्वैकुण्ठविजयः भूषणं तदनुग्रह, मनवन्तराणि सद्धर्म उतयः कर्मवासना, अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां, शतावीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृह्यता, निरोधोऽस्यानुशेन महात्मानः सहशक्तिभिः, मुक्तिर्हित्वा वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः, आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते, स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति सत्यते। सुखदेव जी ने 10 का वर्णन कैसे किया है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है
उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से अर्थात वेदों से, कहीं तात्पर्य से अर्थात पुराणों से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों की बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों से क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार महत तत्व की जो उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग कहते हैं। अब प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान होता है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम पोषण होता है। और मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उन्हें मनवंतर कहते हैं। और जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उन्हें उति नाम से जाना जाता है। और भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं होती हैं उनको ईश कथा कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है। और अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति कहलाता है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय कहलाता है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। ये परीक्षित, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही इन दोनों को अलग अलग भी करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब पूर्वोक्त पहले जो कहा था आपसे कि विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और इस स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की और विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होकर के होने के कारण उसका नाम नार पड़ा। और इसीलिए उसका नाम, क्योंकि उसने अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा और उसी से उसका नाम नारायण हुआ। नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर ही किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ? सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे जब इस प्रकार का राजा प्राण उत्पन्न हुआ, जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है। और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियों में भी बल खत्म हो जाता है। अर्थात शरीर का राजा प्राण उन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुआ है। प्राणेन क्षिपताच ऋणत्तरा जायते प्रभो पिपासतो चक्षुश्चो प्राणमुखं निर्विद्यत। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा
तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार से रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है, अर्थात हमारी जीभ। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रियां और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हो गए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में वे वहीं रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका चित्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई। उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने आप को दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठात्र सूर्य और नेत्रेंद्रियां प्रकट हो गई। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवताएं, दिशाएं और श्रोत्रेंद्रियां प्रकट हो गई। ये परिच्छेद इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और ठंड को जानने का इच्छा की तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ, त्वचा प्रकट हुई और पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उनके शरीर पर चर्म रोए पैदा हो गए। उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गए। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रियां, उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए। दोनों के आश्रय से होने वाले ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। हे परीक्षित, जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर निकल आए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थ इंद्रियां और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव उत्पन्न हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया की जाती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ और उसमें अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हो गए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उसमें मन रूप इंद्रिय और मन में उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हो गए। ये परीक्षित, विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली है। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। एतद् भगवतो रूपम स्थूलं ते व्याहतं मया
मर्यादाविश्चारणैर्भ्रष्टैर्वरीरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम्। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, तत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप भी है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित और नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया, वे दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय होते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का यह विराट रूप धारण करके बातचीत और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं वे स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित, ब्रह्मा, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गांधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरक, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बैताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, सब भगवान के ही है। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज और अंडज, श्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर, आकाशचारी प्राणी है, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के अनुसार फल है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य, तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है। और इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3 भेद हो जाते हैं। हे परीक्षित, वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में ही वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को अपने आप में विलीन कर लेती है। हे परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों का केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी ऊपर है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। यह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर और कल्पों के साथ वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। तो केवल इतना ही है कि महाप्रकल्प के समय, महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्त्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि जो कि त्यों बनी रहती है। चराचर प्राणियों की व्यक्त सृष्टि नवीन रूप से होती है। ये परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे।
अब तुम पाद्मकल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनकदेव जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षिता पृष्ठो यद्वोचन महामुनि तद्वोदिधास्ये श्रुतो राम प्रश्नानुसारतः। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यह बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कहा था मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के बहनों को छोड़कर इस विदुर जी की सभा में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित कर दिया होगा। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, तो सुनो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे थे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली थी। उस प्रभा से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला था, किंतु धृतराष्ट्र ने उनके पुत्रों को यह कुकर्म करने से नहीं रोका। हे परीक्षित, दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया था और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी मोहवश होने पर अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हितवरीय सुमधुर वचन कहे तो जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत जैसे लगे, पर गुरुराज ने उनके कथन को भी कुछ आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से हुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है।
वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन होते जा रहे हैं। मित्र कहते हैं, अतएव यदि आप अपनी कुल की कुशल चाहते हो तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल लो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर श्री विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे, जहां श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान रहते हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरण करते थे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते थे, जिसमें आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे और पवित्र और साधारण भोजन करते थे। शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते थे और भूसैया पर शयन करते थे और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। ये परीक्षित इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र खंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे। जैसे ही अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा संगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आ गए। ये परीक्षित वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों देव स्थान थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण होने लगता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना।
तो ये बात हम कुरु वंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को अपने स्वामियों का संतोष कराते हुए भी उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक से तो है ना। हे उद्धव जी बताइए, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त कर लिया। शाक्त वृष्टि भोज और दशार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया, सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों से अग्रण्य श्री कृष्ण तनय सांब कुशल पूर्वक तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं, अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्युक्त धनुर् विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भगवत जनों को उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को लिए भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न थे तो है ना। उद्धव जी बताइए, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे, भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी की अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। आप भगवत जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक से तो है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभामानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक तो है ना। विदुर जी पूछ रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं को सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन तो करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में उनके राज्य वैभव और दबदबे से को देखकर दुर्योधन का बड़ा ठा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया था। क्या जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनकी पैरों की धमकती धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों से जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी को पहचान में न आने वाले भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो गए थे। विरथी और ईदपतियों का श्रेष्ठ बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है ना, मेरे अर्जुन प्रसन्न तो है ना। अब तो उनकी सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल कर रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया, वे माद्री जी के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल पूर्वक तो है ना। हे उद्धव जी बताओ, जिन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती, जो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए थी। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु जैसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में वहां मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा
कृपा से उनकी महिमा को देखता रहता हूँ। दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचार कर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनके इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ में उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद में अंध होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपने आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें मुझे सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, कल मिलेंगे इसी समय आप सभी से। सभी हमारे लाइव भक्त हमारे साथ जुड़े रहिए और श्री कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति लगाइए, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमको इस कोरोना रूपी संकट से और इस समय जो विकराल स्थिति चल रही है, मन बड़ा असमंजस में है, सभी बड़ी पीड़ा में हैं और क्या कहें, ये सभी जानते हैं कि क्या इस समय चल रहा है। उस सब से मेरे गोविंद ही सबकी रक्षा करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गणपति की। पुरुषोत्तम मास के पावन समय में आप सभी का जो समय हमको मिल रहा है, उसके लिए भगवान बालकृष्ण, गणपति महाराज, हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा करें। जय गणपति।